आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बनर्जी। सबसे पहले बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को आएंगे रीवा। पंचायती राज दिवस के मौके पर देंगे कई सौगातें। ग्वालियर में आज आयोजित होगा राज्य स्तरीय अम्बेडकर महाकुंभ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान होंगे शामिल। और किसानों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के लिए सरकार जल्द लाएगी नई सहकारी नीति। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के मौके पर रीवा प्रवास पर रहेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रीवा आगमन विंध्य के लिए अनेक सौगातें लेकर आएगा। इस दौरान सीएम ने एसएएफ ग्राउंड में होने वाली इस योजना की तैयारियों का जायजा भी लिया। आपको बता दें, प्रधानमंत्री श्री मोदी राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस का शुभारंभ कर पंचायत प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे। उनके द्वारा 7,000 करोड़ रुपए की लागत से प्रस्तावित जल जीवन मिशन योजना का शिलान्यास किया जाएगा। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के 4 लाख से अधिक हितग्राहियों को गृह प्रवेश और स्वामित्व अधिकार के हितग्राहियों को हितलाभ वितरित किए जाएंगे। प्रदेश सरकार द्वारा आज ग्वालियर के मेला ग्राउंड में भव्य राज्य स्तरीय अम्बेडकर महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुख्य आतिथ्य में महाकुंभ की शुरुआत दोपहर 12 बजे होगी। महाकुंभ में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित अनेक जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ग्वालियर सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों के लगभग 61 करोड़ 43 लाख रुपए लागत के बालक और बालिका छात्रावास भवनों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। साथ ही पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, संत रविदास स्वरोजगार योजना और मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति विशेष परियोजना के तहत प्रतीक स्वरूप कुल 10 हितग्राहियों को हित लाभ वितरित करेंगे। आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री की मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला में आज की कड़ी का विषय है मानवता के लिए बढ़े हाथ। आकाशवाणी पर यह सिलसिला इस महीने यानी अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इस कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की आज की कड़ी में पेश है 26 अप्रैल 2020 को प्रसारित मन की बात में प्रधानमंत्री का वो संदेश जिसमें उन्होंने कोरोना काल में मानवता के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदम का उल्लेख किया। संकट की इस घड़ी में दुनिया के लिए भी, समृद्ध देशों के लिए भी दवाइयों का संकट बहुत ज्यादा रहा है। एक ऐसा समय है कि अगर भारत दुनिया को दवाइयां न भी दे तो कोई भारत को दोषी नहीं मानता। हर देश समझ रहा है कि भारत के लिए भी उसकी प्राथमिकता अपने नागरिकों का जीवन बचाना है। लेकिन साथियों, भारत ने प्रकृति विकृति की सोच से परे होकर फैसला लिया। भारत ने अपनी संस्कृति के अनुरूप फैसला लिया। हमने भारत की आवश्यकताओं के लिए जो करना था उसका प्रयास तो बढ़ाया ही, लेकिन दुनिया भर से आ रही मानवता की रक्षा की पुकार पर भी पूरा ध्यान दिया। मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला आप प्रतिदिन सुन सकते हैं हमारे सुबह और शाम के प्रादेशिक समाचारों में। भारत सरकार ऐसे आईटी नियम बना रही है जिसमें इंटरनेट पर सट्टेबाजी और इससे जुड़ी नुकसानदायक गतिविधियों की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये बात इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कही। उन्होंने कहा कि देश को संशोधित आईटी नियम जल्द मिलेंगे। श्री चंद्रशेखर सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 में संशोधन पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय की वरिष्ठ सलाहकार कंचन गुप्ता के साथ ट्विटर पर बातचीत कर रहे थे। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है।
किसानों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार शीघ्र ही एक नई सहकारिता नीति लाएगी। ये बातें केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री बनवारी लाल वर्मा ने कही। वे कल पुणे में बैकुंठ मेहता सहकारिता अनुसंधान संस्थान के दीक्षांत समारोह में अपनी बात रख रहे थे। श्री वर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार विश्व की सबसे बड़ी खाद्य भंडारण योजना तैयार कर रही है। इस योजना पर जल्द अमल किया जाएगा ताकि किसानों की उपज बर्बाद होने से रोकी जा सके। हालांकि उन्होंने कहा कि वर्तमान में देश की खाद्यान्न भंडारण क्षमता आवश्यकता का मात्र 47% है। श्री वर्मा ने बताया कि भविष्य में देश में पेट्रोल पंपों और रसोई गैस एजेंसियों का आवंटन प्राथमिक कृषि ऋण समितियों जैसे विकास समितियों के माध्यम से किया जाएगा। केंद्र सरकार ने 2 लाख नई विकास समितियां बनाने का लक्ष्य रखा है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में सामान्य ड्यूटी के लिए कांस्टेबल परीक्षा अब हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 13 क्षेत्रीय भाषाओं में भी होगी। सशस्त्र पुलिस बल में स्थानीय युवाओं की भागीदारी बढ़ाने और क्षेत्रीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की पहल पर यह ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। इस परीक्षा के प्रश्न पत्र असमी, बंगाली, गुजराती, मराठी, मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, ओडिया, उर्दू, पंजाबी, मणिपुरी और कोंकणी भाषाओं में भी उपलब्ध होंगे। ये निर्णय अगले वर्ष 1 जनवरी से प्रभावी होगा। बात करेंगे मौसम की। राज्य में सूरज ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। अब दिन के साथ रातें भी गर्म हो रही हैं। भोपाल, इंदौर, जबलपुर समेत 17 शहरों में कल रात का पारा 22 से 25 डिग्री से अधिक पहुंच गया। मौसम विभाग के अनुसार राजगढ़, छतरपुर, दमोह, रतलाम में भी तापमान बढ़ने की संभावना है। हमारे मंडला संवाददाता ने बताया कि जिले में मौसम फिर बिगड़ गया है। कल रात आसमान में बादल छाए, इस दौरान हवाएं चली। बादल छाने से मौसम कुछ ठंडा हो गया और तापमान में गिरावट आई। आईपीएल क्रिकेट में कल रात पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 2 विकेट से हरा दिया। ये मैच लखनऊ में हुआ था। इससे पहले बेंगलुरु में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने दिल्ली कैपिटल्स को 23 रन से हरा दिया। दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। जीत के लिए मिले 175 रन के जवाब में दिल्ली कैपिटल्स 20 ओवर में 9 विकेट पर 151 रन ही बना सकी। इससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 174 रन बनाए थे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्य सरकार द्वारा डॉक्टर निशांत खरे को मध्यप्रदेश युवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 2 वर्ष की अवधि या फिर आगामी आदेश तक के लिए की गई है। बालाघाट के राणा हनुमान सिंह कृषि विज्ञान केंद्र बड़गांव और पशु चिकित्सा सेवा विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि जिन पशुओं को लंपी रोग नहीं हुआ है उन्हें टीके लगाए जाएं। पश्चिम रेलवे महाप्रबंधक अशोक कुमार मिश्र ने कल मंडल के विभिन्न खंडों और स्टेशनों पर गहन निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को कई निर्देश भी दिए। भारत सरकार के उपभोक्ता मामले के सचिव रोहित कुमार सिंह ने इंदौर में कल दाल मिल व्यापारी संघ और इस उद्योग के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर दाल उपलब्ध होती रहे, इसके लिए आज सुझाव लिए जा रहे हैं। और इंदौर जिले में प्रत्येक तहसील स्तर पर राजस्व न्यायालयों के आदेश अमल के संबंध में शिविर का आयोजन किया गया, जहां हितग्राहियों को खसरे की प्रति उपलब्ध कराई गई। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को आएंगे रीवा। पंचायती राज दिवस के मौके पर देंगे कई सौगातें। ग्वालियर में आज आयोजित होगा राज्य स्तरीय अम्बेडकर महाकुंभ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान होंगे शामिल। और किसानों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के लिए सरकार जल्द लाएगी नई सहकारी नीति। इस बुलेटिन में बस इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।